दोस्तों, जय माता की, राधे राधे आप सभी को। तो आज का मेरा ये वीडियो दिवाली पूजन का है, लक्ष्मी पूजन का 31 तारीख का। और मैं अपना पूरा पूजा विधि शेयर करूंगी। मुझे पूरा उम्मीद है कि अगर आप वीडियो पूरा देखेंगे तो कुछ न कुछ इसमें नया ज़रूर सीखने को मिलने वाला है। ये वीडियो जाने में आपको थोड़ा सा लेट हो गया है क्योंकि मैं कुछ प्रॉब्लम की वजह से एडिटिंग नहीं कर पा रही थी, इसके लिए मैं थोड़ा लेट दे रही हूँ। तो चलिए मैं आप सबको बताती हूँ मैंने किस तरीके से लक्ष्मी पूजन की थी। तो चौकी हमारे यहाँ पे लग गई और पूजा की सामग्री मैंने निकाल दी हूँ। ये कमल गट्टा है, ये हल्दी है और एक सफ़ेद चंदन आता है और ये सिंदूर है और ये एक गुलाल बोलते वो है, ये पीली कौड़ी है और उसके साथ में गोमती चक्र है, सुपारी है और ये है एक अच्छी नारियल, छोटा नारियल इसको बोलते हैं। और इसमें पीली हल्दी और काली हल्दी और इत्र रखा है। ये सारा सामान इधर मैंने रख दी जो कि कुबेर को पोटली बनाएंगे उसमें भी लगने वाला। कुछ व्यवस्थित करने के बाद मैं तैयार होने जाऊंगी और यहाँ पे पूरा पूजा का जो सामग्री चढ़ने वाला है सब इकट्ठा हो गया है। छोटे से मैंने नवग्रह की स्थापना की हूँ, जैसा कि मैंने आपको बोली थी मैं 31 तारीख को ये कलश की स्थापना कर रही हूँ यानी लक्ष्मी पूजन का। और मैं 1 तारीख तक रखूँगी और एक दीपक रख दी हूँ क्योंकि मुझे 1 तारीख तक रखना है। तो यहाँ पे दीपक इनके अग्निकोण में स्थापित कर दूँ यानी अपने दाहिने हाथ की तरफ और माता रानी के बाएं हाथ की तरफ ईशान कोण में मैं कलश रखी हूँ। ये है मूंग, इसमें चावल भरी हूँ, इसमें सिक्का भरी हूँ और इसमें धनिया भरी हूँ, इसमें गेहूँ भरी हूँ। 5 घड़े को मैंने ऐसे भरी हूँ। यहाँ पे नवग्रह को रख दी हूँ और ये कील बतासे जो कि लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय है। यहाँ पे अखंड ज्योति प्रज्वलित करूँगी। सामने बजरंग बली का विग्रह रख दी हूँ। उसके बाद सरस्वती माँ को रखी हूँ। ये जो उनके जस्ट बाजू में पान में है ये कुबेर देवता को सुपारी में आह्वान करी हूँ। और उसके बाद माँ काली को मैंने स्पेशली काला जामुन मंगाई हूँ और यहाँ पे लक्ष्मी गणेश का फोटो रख दी हूँ यानी कि विग्रह रख दी हूँ। और ये हमारे माधव भट्टे हैं। तो इस तरह से पूरी चौकी को मैंने यहाँ पे स्थापित कर दी हूँ। अभी मैं तैयार होने जाऊंगी जब पूरा व्यवस्था कर लूँगी क्योंकि मेरा ना पूजा करने में कम से कम 3 घंटा जाता है और आप सबको बहुत ही मुश्किल से मैं कट कर करके वीडियो दे रही हूँ। पंचामृत अभिषेक करूँगी, इसके लिए मैंने ले ली हूँ। सबको मैं अभिषेक करके नहलाऊंगी। तो अभी यहाँ पे देखिए सब कुछ तैयारी मेरा हो चुका है। अब मैं जाऊँगी तैयार होने के लिए, तैयार होके आती हूँ फटाफट से, फिर मैं पूजा करने वाली हूँ। इस घर पे मैं 31 तारीख को पूजा करके 1 तक करूँगी और उस घर पे 1 तारीख को करूँगी। तो मैं आ गई हूँ अब रेडी होके, लेकिन मेरे पैर में कलर नहीं लगा था तो देवरानी मेरी यहाँ कलर लगा रही है और मैं पानी पी के फिर उसके बाद बैठूंगी पूजा के लिए। तो आप भी अपने पैर में कलर लगा के पूजा पाठ में बैठा करें, उसके बाद अच्छा रहता है यानी कि सुहागन औरतों को। बस अब मेरा पूजा चालू हो जा रहा है। जो भी आपके पास धन है वो धन रख दीजिए और थोड़ा सा सोना रख दीजिए, जैसा कि मैंने वीडियो में बताई हुई हूँ, लेकिन अब मैं आपको सब पूरा दिखाऊंगी। यहाँ मैंने अपना मंगलसूत्र नहीं पहनी थी तो इसी में था, मैं इस टाइम पे पहन ली हूँ। थोड़ा सा मैंने ज्वेलरी रख दी हूँ, पूरा ज्वेलरी नहीं रखी हूँ। ये सब चीज़ें आप बहुत संभाल के सावधानी से रखिए। और थोड़ा सा मैंने गंगा जल इस पर छिड़क दी हूँ। पैसा हो गया, गहना हो गया, आपका घर खुला है तो बहुत अच्छे से ध्यान दे के रखें क्योंकि घर भी ज़्यादा बंद नहीं करती लक्ष्मी पूजन में। और पैसे को थोड़ा सा दीपक वगैरह से बचा के रखें। अब सभी जगह को मैं गंगा जल छिड़क के पवित्रीकरण करूँगी, सबके ऊपर छिड़कूँगी, सारे सामग्री के ऊपर छिड़कूँगी। मैं गंगा जल का बॉटल लेके ही बैठती हूँ। अब मैं संकल्प ले रही हूँ कि मैं अमावस्या के 2024 का ये मैं लक्ष्मी गणेश का पूजन कर रही हूँ। भगवान मेरी कृपा करके मेरे पूजन को स्वीकार करे, इस तरह से जो भी भाव है करके। फिर सबसे पहले मैं पंचामृत से गणपति बप्पा को स्नान कराई, फिर शुद्ध जल में बाजू में मैं एक कटोरी रख दी हूँ और चढ़ाते जाऊँगी, उसमें पानी डालते जाऊँगी। ये गंधक जो मैंने जमा करके रखी हूँ सब एक ही फूल में सब डुबा डुबा के उनके पास चढ़ा दूँगी। तो जिस तरीके से मैं आपको दिखा रही हूँ इसी तरीके से मैं इस तरह से सब चीज़ों को चढ़ाते जाऊँगी। दुर्वा, वस्त्र रूपी कलावा, जनेऊ सब कुछ मैंने भगवान चढ़ा दी। ये हनुमान जी को मैं चमेली का तेल का दीपक लगाती हूँ। तो पहले मैं पूजा करके फिर दीपक जलाऊंगी क्योंकि मेरा हाथ बार बार वहीं लगेगा, चौकी पे थोड़ा सा ही जगह है इसके लिए। तो ये मैंने दीप प्रज्वलित कर दिया और खूब सारा सभी को इत्र डाल रही हूँ। एकदम महंगे वाले इत्र लेके आना आप भी। उसके बाद मैं आ गई हूँ सरस्वती माँ का पूजन करने के लिए। सबसे पहले गणपति बप्पा, फिर हनुमान जी। अब सरस्वती माँ का पूजन करूँगी। इनके साथ साथ अगर आपने बुक रखा है या फिर कोई आप मतलब भगवान का किताब पढ़ते हो जैसे कि भागवत वगैरह, उसको भी रख के साथ साथ में सरस्वती माँ के साथ में ही पूजन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा सरस्वती माँ का पूजा हो गया। उसके बाद मैं देवी भागवत था यहाँ पे कर ली। बाद में बच्चों लोग के बुक पेन का सब मैं रख लूँगी क्योंकि मेरा पूजा ना तो बहुत रात तक चलने वाला है। उसके बाद मैं आ गई कुबेर देवता का। आप पान के पत्ते पर कुबेर देवता का अगर विग्रह नहीं है तो जरूर आह्वान करें, ऐसी सुपारी रखें क्योंकि लक्ष्मी जी के खजाने का पूरे कार्यभार यानी कि उनके जो बोलते हैं मुनीब और जो बैंक के कैशियर संभालने वाले हैं
कुबेर देवता होते हैं, तो उनका पूजन जरूर करें। बाजू में मैं माँ काली का स्थापना की, इनको मैं राई का तेल का दीपक लगा रही हूँ, काला कलर का गुलाब जामुन का भोग लगा रही हूँ। रूप चतुर्दशी यानी कि छोटी दिवाली को इनका प्राकट्य दिवस है, तो इनका भी दिवाली को मैं पूजन कर ली। उसके बाद मैं आ गई हूँ नवग्रह पे। नवग्रह का भी इसी तरह से पंचोपचार से पूजन की। पूजा को मैं बहुत ही फास्ट फास्ट करके दिखा रही हूँ आप सबको, क्योंकि मेरा वीडियो ना लंबा बहुत हो रहा था, बहुत ही मुश्किल से मैंने कटिंग की हूँ। बस आप अगले साल अगर करें तो इस विधि से कर सकते हैं। इसके लिए जिसमें मैं डाल रही हूँ ये सब स्नान करा करा के यहाँ पे रखते जा रही हूँ, और सभी को मैं पंचामृत और उसके बाद ये अष्टगंध का जो रहता है पुष्प में ले लेके चढ़ाती जाऊंगी। और नवग्रह का आपको अगर मंत्र नहीं आता है तो सारे हफ्ते का 9 दिन का नाम ले लीजिए, फिर उसके बाद राहु केतु यानी नवग्रह हो गए। अब मैं आ गई हूँ कलश देवता का पूजन करने के लिए। आप इतना ध्यान रखिए कि शुरुआत आप गणपति से करिए और अंतिम में लास्ट पूजा लक्ष्मी जी का करें, बीच में आप किसी भी भगवान का कर सकते हैं। सभी का पूजन होने के बाद मैं अब आ गई हूँ लक्ष्मी जी के ऊपर, तो इनको पंचामृत से अभिषेक कराई हूँ, फिर उनको वस्त्र रूपी कलावा चढ़ा दी हूँ, जो कि मैंने कपड़े वगैरह पहले से पहना दी हूँ। तो ये सिर्फ उनको एक मतलब बोलते हैं ना पूजा में एक विधि के रूप में मैं अभी वस्त्र चढ़ा रही हूँ। फिर उसके बाद जो भी सोना पैसा रखे हैं उसका भी मैं पूजन करते जा रही हूँ, साथ साथ लक्ष्मी जी के साथ में। अब मैं माँ लक्ष्मी को सिंदूर अर्पण कर रही हूँ और उनसे सुहाग ले ले। जो सिंदूर लगाए थोड़ा सा लेके अपने मांग में ले ले। अगर आपके घर में आपके फैमिली में कोई और है तो उनको भी ये सुहाग जरूर दे। इसको बोलते हैं सुहाग लेना, बहुत ही शुभ रहता है। सारे बच्चों को इसी टाइम मैंने चंदन टीका दे दी हूँ। आज यहाँ पे दिवाली है, कल हमारे उस घर पे दिवाली होगा। तो ये बच्चे लोग आज अभी नया वगैरह कपड़ा नहीं पहने हैं, कल सब एकदम नया नया पहनने वाले हैं। बहुत अच्छा, कल का भी मैंने ब्लॉग शूट की हूँ, अगर टाइम मिलेगा तो वो भी मैं डाल दूँगी। उसके बाद लक्ष्मी जी का बहुत अच्छे से मैंने पूजन वगैरह करके धूप धूप दिखाने के बाद ये जो कील था यानी लावा जिसको बोलते हैं, इसका भी मैं थोड़ा सा अभिषेक के जैसा डालती हूँ और एक कटोरी में भोग के जैसे रख देती हूँ। माता रानी के बहुत ही स्नेह से पूजा करें। अगर आपको पूजा करने का बहुत ज़्यादा मंत्र नहीं आता है तो आप माता रानी का जो होता है ना कनकधारा स्त्रोत वगैरह ये सब साउंड में लगा दे, चलते रहे पूजा करें। ये है कमल का फूल, इसमें मैं सब लगा दे रही हूँ। थोड़ा सा इत्र डाल दूंगी। इस टाइम पे कमल का फूल भी बड़े ही मुश्किल से मिलता है और वो काफ़ी महंगा भी मिलता है, लेकिन भगवान की पूजा करने के लिए तो ज़रूरी है लेना। इस टाइम पर तो बिल्कुल कोई चीज़ में कंजूसी नहीं करना चाहिए। सारी चीज़ों को जब मैं चढ़ाते जाती हूँ तो आचमनी दिखाते जाती हूँ, ये सब सीन में ज़्यादा नहीं दिखा रही हूँ। उसके बाद मैं भोग लगा रही हूँ। भोग एक एक ही लगा रही हूँ क्योंकि चौकी पे ज़्यादा जगह नहीं है, तो बाजू में सब रखा हुआ है, एक साथ में दिखा देंगे, पर एक एक करके सबको मैं अलग अलग भोग लगाती हूँ। ये मैं दीपदान कर रही हूँ इस टाइम पे 11 राई का तेल का दीपक है और 11 देसी घी का। देसी घी का दीपक सारे देवी देवता यहाँ से लेके गाँव तक का जो भी है, कुल देवी से लेके स्थान देवता से लेके सबका चढ़ा। और राई का तेल भी ऐसे दीपदान करके सब अपने घर में राई का तेल ही रखना चाहिए, जिससे कि निगेटिविटी राई का तेल खींचता है। अब पूरा पूजा विधि होने के बाद अब आ गई है लक्ष्मी जी की श्रीयंत्र जो मेरे पास है स्फटिक का, उसका मैं पूजन कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए इनको अभिषेक की, फिर उसके बाद इनको पंचोपचार से अच्छे से पूजन हुआ। देवरानी लेक से भी थोड़ा सा अभिषेक कराई थी। ये वीडियो थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, इधर को उधर कटिंग में हो गया है। फिर उसके बाद यहाँ पे अभिषेक करने के बाद अब इनको भी धूप दीप नैवेद्य सब दिखाएंगे और अच्छा सूत्र करने के बाद अब हम लोग सब लोग मिलके आरती किए, सॉरी हवन किए पहले, फिर उसके बाद आरती हुआ। हवन का सीन मैं नहीं डाल रही हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है, बहुत ही मुश्किल हो रहा है काटने में, तो मैं कटिंग कर करके दिखा रही हूँ आप सबको। उसके बाद सभी जगह मैं आरती दिखाती हूँ, गैस के पास, जिसान कोट, जहाँ पे सब जगह दिखाएं, पूरा जगह आरती दिखाने के बाद ये मंत्र पुष्पांजलि यूज हो रहा है, यानी माफ़ी मांगते हैं। उसके बाद सबने मंत्र पुष्पांजलि दे दिया। जैसा कि मैंने 3 नारियल बताई हूँ, एक माँ लक्ष्मी के सामने यहाँ फोड़ा जाता है, एक मैं कलश पे रखती हूँ और तीसरा वाला नारियल मेरे दरवाजे पर आज अमावस्या है यहाँ पे फोड़ा जाएगा बीचों बीच, दोनों साइड दरवाजे पे रख देंगे, हाथ धुल के थोड़ा सा पानी घर में आ जाएंगे, बाद में उसको फेंक देते हैं नारियल को। अब मैं आपको नेक्स्ट डे सुबह का पूजा हो चुका है, दोपहर के टाइम में ना बत्ती यहाँ बढ़ा रही हूँ, तब मैं आपको ये सीन दिखा। इसमें आपको दिख रहा होगा कि जो कुबेर यंत्र की पोटली है वो भी मैंने बना दी हूँ और श्री यंत्र जो बनाई हूँ लक्ष्मी जी का 15वां यंत्र है जो, वो भी बना हुआ है। तो यहाँ पे मैंने देर रात में फिर से पूजा में बैठी तो ये सब कर ली थी और इस टाइम पे चौकी से सारा फूल लावा सब हटा के फिर से मैं सुबह का पूजा कर चुकी हूँ। 3 बजे के लगभग मैं बत्ती बढ़ा रही हूँ, उसी टाइम पे मैं आपको ये सीन दिखा रही हूँ क्योंकि आज है 1 तारीख की दिवाली और आज तक मेरी ये चौकी यहीं पे है। तो आज मैं संध्या काल का यहाँ पे पूजन करके उस घर पे जाऊँगी दिवाली का पूजन करने के लिए। तो पहले मैं शाम को तैयार होंगी, यहाँ पूजन करूँगी, फिर उस घर पे जाऊँगी
तो इसके आगे का सीन आपको देखने के लिए अगला वीडियो देखना पड़ेगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। मिलती हूँ अगले वीडियो में। जय माता की, राधे राधे आप सभी को।